नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो दुनिया है उसके पीछे का विज्ञान कितना दिलचस्प है? और यकीन मानिए, इसे समझना उतना ही आसान है, एक बार समझ आ जाए तो। आज हम अपने आसपास की हर चीज के मूल आधार को समझने जा रहे हैं। अच्छा, ये सवाल तो शायद सबके मन में कभी ना कभी आता ही होगा, है ना? कि भाई तार पर गीले कपड़े टांगे और कुछ घंटों बाद वो एकदम सूख गए। आखिर ये पानी गया कहाँ? और ऐसा ही कुछ अगरबत्ती के साथ होता है। एक कोने में जलाइए और उसकी महक पूरे कमरे में फैल जाती है। इन सभी रोजमर्रा की घटनाओं के पीछे ना एक ही बड़ा सरल सा वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारे आसपास की हर चीज, यहाँ तक कि हम खुद भी, आखिर बने किस चीज से हैं। और इसका जवाब है पदार्थ। तो ये पदार्थ है क्या चीज? देखिए, विज्ञान की भाषा में कोई भी चीज जिसमें थोड़ा वजन हो, यानी द्रव्यमान हो, और जो जगह घेरती हो, वो पदार्थ है। मतलब हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, या वो कुर्सी जिस पे कोई बैठा हो, ये सब कुछ पदार्थ ही है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि हर पदार्थ, चाहे वो कुछ भी हो, बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना होता है। और इन कणों के बस 4 नियम हैं। ये इतने छोटे हैं कि दिखते नहीं, इनके बीच में थोड़ी खाली जगह होती है, ये लगातार इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, और ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। बस इन्हीं 4 नियमों से सारा खेल चलता है। और इन्हीं कणों का बर्ताव कैसा है, इसी आधार पर पदार्थ हमें 3 अलग अलग रूपों या कह लीजिए अवस्थाओं में दिखता है, जिन्हें हम सब जानते हैं: ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले बात करते हैं ठोस की। ठोस में कण एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, कसकर बंधे हुए। सोचिए जैसे किसी कॉन्सर्ट में खचाखच भीड़ हो, लोग अपनी जगह पर बस थोड़ा बहुत हिल सकते हैं, पर घूम फिर नहीं सकते। बिल्कुल यही वजह है कि पत्थर जैसी चीजों का आकार और आयतन फिक्स्ड होता है। अब आते हैं द्रवों पर। यहाँ कणों को थोड़ी ज्यादा आजादी मिलती है। वो एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकते हैं, जैसे किसी भीड़ वाले कमरे में लोग एक दूसरे को रास्ता देते हुए निकल जाते हैं। इसीलिए तो पानी बहता है और उसे जिस बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। पर हाँ, उसका आयतन निश्चित रहता है। और फिर है गैस। गैस के कण तो समझ लीजिए एक बहुत बड़े हॉल में नाचते हुए कुछ लोगों की तरह हैं। वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और कहीं भी किसी भी दिशा में तेजी से घूमने के लिए आजाद हैं। इसीलिए तो गैस को जितनी भी जगह मिलती है वो उसे पूरा का पूरा भर देती है। तो ये टेबल इन तीनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि ठोस में कणों के बीच खिंचाव सबसे ज्यादा है। वो सबसे ज्यादा घने हैं, मतलब कम जगह में ज्यादा कण हैं। और गैस में इसका ठीक उल्टा। द्रव जो है वो इन दोनों के ठीक बीच में आता है। सारा खेल असल में कणों के बीच की दूरी और उनके आकर्षण का ही है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। मतलब पदार्थ की ये जो अवस्थाएं हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक रूप से दूसरे में बदल सकती हैं, और सच तो ये है कि ऐसा होते हुए हम हर रोज देखते हैं। तो आखिर वो क्या चीज है जो पदार्थ को अपना रूप बदलने पर मजबूर करती है? इसके पीछे 2 मुख्य खिलाड़ी हैं: तापमान और दाब। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं या उस पर दबाव डालते हैं, तो हम असल में उसके कणों के बर्ताव को ही बदल रहे होते हैं। और इन बदलावों के कुछ खास नाम भी हैं। जैसे ठोस जब पिघलकर द्रव बनता है, बर्फ से पानी, उसे कहते हैं गलन या मेल्टिंग। द्रव जब गैस बनता है, पानी से भाप, तो वो हो गया वाष्पीकरण। फिर उसी भाप का वापस पानी बनना संघनन कहलाता है, और पानी का दोबारा जमकर बर्फ बनना वो है फ्रीजिंग। और हाँ, एक और बड़ी मजेदार प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन, जिसमें कोई ठोस चीज बिना द्रव बने सीधे गैस बन जाती है। चलिए जरा वाष्पीकरण पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे कपड़े सुखाने का राज यहीं छिपा है। ये प्रक्रिया हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं होती। अगर तापमान ज्यादा है, सतह फैली हुई है और हवा तेज चल रही है, तो ये तेजी से होगी। वहीं अगर हवा में नमी यानी आर्द्रता ज्यादा है, तो ये धीमी हो जाएगी। तो अब तक हमने जो भी विज्ञान समझा, चलिए उसे उन सवालों से जोड़ते हैं जिनसे हमने ये बातचीत शुरू की थी। देखते हैं कि ये विज्ञान हमारी रोज की पहेलियों को कैसे सुलझाता है। तो ये रहा पहला जवाब: गीले कपड़े सूखते हैं वाष्पीकरण से। सीधी सी बात है, कपड़ों में जो पानी है वो आसपास से गर्मी सोखता है, भाप बनता है और हवा में उड़ जाता है। तभी तो गर्म हवा वाले दिन कपड़े झटपट सूख जाते हैं। और बिल्कुल यही सिद्धांत बताता है कि हमें पसीने से ठंडक क्यों मिलती है।
जब पसीना हमारी स्किन से भाप बनकर उड़ता है तो वो हमारे शरीर की गर्मी अपने साथ ले जाता है। इससे हमें ठंडक और राहत महसूस होती है। ये तो हमारे शरीर का अपना नेचुरल एयर कंडीशनर है ना कमाल? और सिर्फ तापमान ही नहीं, दबाव भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारे किचन में जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, उसके अंदर गैस पर इतना ज़्यादा दबाव डाला जाता है कि उसके कण बेचारे पास पास आने को मजबूर हो जाते हैं और गैस से द्रव में बदल जाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। अगरबत्ती की महक का फैलना, ये तो गैस के कणों की लगातार तेज रफ्तार से भागदौड़ का सबसे बढ़िया उदाहरण है। खुशबू वाले कण हवा के कणों में मिलते हैं और देखते ही देखते पूरे कमरे में पहुंच जाते हैं। अच्छा, कभी ध्यान दिया है कि कपूर या नेफ्थलिन की गोलियां रखे रखे गायब हो जाती हैं? वो पिघलती भी नहीं है। ये होता है ऊर्ध्वापातन की वजह से, जब एक ठोस चीज सीधे गैस बन जाती है। ये भी पदार्थ के रूप बदलने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। तो हमने ठोस, द्रव और गैस को समझ लिया, पर क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? क्या पदार्थ का कोई चौथा रूप भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। उसे प्लाज्मा कहते हैं और हमारा सूरज और आसमान के करोड़ों तारे इसी से बने हैं। असल में देखा जाए तो इस ब्रह्मांड का ज्यादातर पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में ही है। ये सवाल हमें विज्ञान के और भी गहरे रहस्यों की तरफ खींचता है, पर उसकी कहानी फिर कभी।